हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सौ को तो ये सेंटेंसेस पता होंगे कि ये किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, और कुछ बिल्कुल बिगनर होंगी जिन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों, ये टैग के सेंटेंसेस है जिन्हें हम ऐड क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टैग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये किस तरह बनते हैं और इसे बनाने के क्या रूल्स हैं। खासकर ये तीनों सेंटेंसेस जो इम्परेटिव सेंटेंसेस के हैं, लेकिन तीनों के टैग अलग है। तो ये किस तरह से बनते हैं ये भी हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन टैग होते क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन टैग? A question tag is a small question at the end of a statement. They are used to ask for confirmation or agreement. मतलब क्वेश्चन टैग एक छोटा सा सवाल होता है जो हम किसी जुमले के आखिर में जोड़ते हैं ताकि हमें कन्फर्मेशन मिले, सामने वाले की राय जानी जा सके या बातचीत को पोलाइट और फ्रेंडली बनाया जा सके। इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है कि पॉजिटिव सेंटेंस के नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव टैग। अब इसे बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो भी स्टेटमेंट है वो जैसा का वैसा लिखना होता है, और जो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है उसे हमें कॉमा से रिप्लेस करना होता है। फिर क्वेश्चन टैग बनाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी फॉर्मेट के ज़रिए हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता है, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, लेट्स वाले हो या कोई और सेंटेंसेस हो। एक बात का ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक ही टैग बनते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस में पॉजिटिव है तो टैग बनाते वक्त हम उन्हें निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। चलिए देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के निगेटिव टैग। अगर जुमले अफर्मेटिव मतलब हाँ वाले हों तो टैग निगेटिव होंगे। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, मतलब तुम एक विद्यार्थी हो। अब इसका टैग हम बनाएंगे यू आर अ स्टूडेंट आरंट यू, मतलब तुम एक विद्यार्थी हो, है ना। ये जो है ना है यही हमारा हिंदी का टैग है। शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता है अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू डज डिड वर्ब का फॉर्म देकर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वर्ब को एस लगा है इसलिए हम यहाँ पर डस का इस्तेमाल करेंगे। डजंट शी। रौनक इज अ स्मार्ट बॉय, इजंट ही। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिव सेंटेंसेस के पॉजिटिव टैग। अगर वाक्य निगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव बनते हैं। जैसे शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती। टैग होगा शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन शी। वे अंग्रेजी नहीं बोल सकती, है ना। यू आर नॉट बिजी, आर यू। शी डज नॉट लाइक टी, डज शी। ही कैन नॉट ड्राइव, कैन ही। इसका एक और स्पेशल रूल है कि अगर सेंटेंस में आई एम हो तो टैग बनाते वक्त हम आरंट आई यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा इम्परेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन टैग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके 3 अलग अलग टैग बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विल यू का इस्तेमाल हम कब करेंगे। अगर सेंटेंस में साधारण अनुरोध या विनम्र आदेश हो तो हम विल यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर हम सामने वाले से विनम्र आदेश दे रहे हैं कि आपको दरवाज़ा खोलना है, तो इसलिए हम यहाँ पर विल यू का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ गिव मी योर बुक, मुझे तुम्हारा बुक दोगे, विल यू। क्लोज द विंडो, विल यू, खिड़की बंद कर दो, ठीक है। हेल्प मी विथ दिस वर्क, इस काम में मेरी मदद कर दोगे, विल यू। इस तरह जिन सेंटेंसेस में साधारण अनुरोध या विनम्र आदेश हो तब हम विल यू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस के कांट यू वाले टैग। अगर आघातक वाक्य में झुंझलाहट या डांट फटकार या नाराजगी का भाव हो तब हम कांट यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कीप क्वाइट, खामोश रहो। हम कभी ये नाराजगी से कहते हैं, ये झुंझलाहट में कहते हैं,
इसलिए हम इसके साथ कांट यू को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कीप क्वाइट, कांट यू, चुप नहीं रह सकते हो क्या? लिसन टू मी प्रॉपरली, कांट यू, ठीक से सुन नहीं सकते क्या? यूज योर कॉमन सेंस, कांट यू, मतलब अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? डू योर होमवर्क ऑन टाइम, कांट यू, समय पर होमवर्क नहीं कर सकते क्या? तो इस तरह से जिन वाक्यों में हमें झुंझलाहट, नाराजगी का भाव व्यक्त करना हो तब हम कांट यू का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में वोंट यू का इस्तेमाल कब करेंगे। तो जिन वाक्यों में विनम्र निवेदन या तुरंत करने की ज़रूरत या आग्रह का भाव हो तब हम वोंट यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिट डाउन फॉर अ व्हाइल, वोंट यू, मतलब थोड़ी देर बैठ जाओ ना। यहाँ पर हम काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो इसलिए हम बोलते वक्त वोंट यू का इस्तेमाल करेंगे। टेक सम रेस्ट, वोंट यू, थोड़ा आराम कर लो ना। यहाँ पर भी हम नम्र निवेदन जाहिर कर रहे हैं, इसलिए वोंट का इस्तेमाल करेंगे। हैव सम वाटर, वोंट यू, मतलब थोड़ा पानी पी लो ना। बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, वोंट यू, गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। मतलब यहाँ पर तुरंत करने का भाव जाहिर हो रहा है कि आपको जब गाड़ी चलाना है तब आपको ध्यान से चलाना है, इसलिए हम वोंट यू का उपयोग करेंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनकी डेली प्रैक्टिस करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स वाले सेंटेंसेस के टैग किस तरह से बनाते हैं। तो लेट्स के साथ हमेशा शॉल भी लगता है, इसमें कोई अदर टैग इस्तेमाल नहीं होता। लेट्स वाले हर सेंटेंस में हम शॉल भी का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट्स स्टार्ट द क्लास, शॉल भी, मतलब चलो क्लास शुरू करें, है ना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शॉल भी, चलो टहलने चले, है ना। लेट्स गो टू होम, शॉल भी, चलो घर चले, है ना। लेट्स प्ले गेम, शॉल भी, चलो खेलने चले, है ना। तो इस तरह से लेट्स वाले सेंटेंस में हम सिर्फ शॉल बी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट दिस एंड दैट वाले सेंटेंसेस में हम टैग कैसे बनाएंगे। याद रखिए दिस और दैट निर्जीव मतलब बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए टैग बनाते वक्त हम इनकी जगह पर इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज़ माई बुक, इजंट इट, ये मेरी किताब है ना। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इजंट इट, ये बहुत अनोखा है ना। दिस शोज योर लव, डजंट इट, दैट्स गुड आइडिया, इजंट इट। तो इस तरह दिस और दैट की जगह हम टैग बनाते वक्त इट का इस्तेमाल करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, देयर वाले वाक्य के टैग। अगर वाक्य में देयर हो तो टैग में वही आएगा, मतलब दिस और दैट की जगह पर हम इट का इस्तेमाल किए, लेकिन देयर वाले सेंटेंस में हमें देयर का ही इस्तेमाल करना है। जैसे देयर इज़ नॉट माई सीट, इज़ देयर, ये नॉट वाला सेंटेंस है, इसलिए हमारा टैग पॉजिटिव बना। देयर आर 4 पुलिस जीप, आरंट देयर। एक बात और ध्यान रखिए, देयर और वन, तो इनका टैग बनाते वक्त इन दोनों को जैसा का वैसा लिखते हैं। जैसे वन कैन डू इट, कांट वन, मतलब कोई ये कर सकता है ना। आई होप दोस्तों आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी कि हम टैग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।